हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है। आप लोग सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा कि हमें अपने जीवन में कभी हारना नहीं चाहिए। कभी भी आप अपने जीवन से निराश ना हो, उदास ना हो, हारे ना कि हाय अब क्या करें। बहुत रास्ते खुले हैं, बस आप सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे चलिए। आपको बहुत रास्ते मिलेंगे, बहुत साथी मिल जाएंगे। चोरी बेईमानी मक्कारी वालों के लिए जुड़ तो जाते हैं, उनके पैसे को देखकर, उनके बल को देखकर लोग दब जाते हैं, झुक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन उनका ये केवल दिखावा होता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इनके जीवन का ये हाल होता है कि ये कुछ समय के लिए तो दबंग बने रहते हैं, इनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। और जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, उसका लंबा जीवन चलता है। वो बहुत लंबा जीवन जीता, जैसे बोलता नहीं है 100 साल जियो। तो 100 साल जीने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान 100 साल जिंदा रहे तभी वो 100 साल जिए, ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद तो 40 साल के में ही मोक्ष को प्राप्त हो गए थे, आज भी वो अमर है। कितने साल उनको गए हो गए, आज भी वो अमर हैं, जी रहे हैं जीवन को। क्योंकि जितना अपने घर वालों को, पीढ़ियों को लोग नहीं जानते हैं, 2-4 पीढ़ी के नाम नहीं जानते होंगे, बाबा पर बाबा, इससे आगे वो नाम नहीं जानते होंगे बच्चे। हमारे जो विवेकानंद जी हैं वो कब मरे थे और आज लगभग उनको हर कोई जानता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कृत्य किए, इतने अच्छे काम किए, ईमानदारी सच्चाई पे चले, तो आज वो अजर हो गए, अमर हो गए। हमें भी अपने बच्चों को यही सीख देनी चाहिए। दूसरों को पैसे को देख कर कि गलत तरीके से कमाया जा रहा पैसा, उसका लालच कभी न दिखाएं, क्योंकि वो बहुत थोड़े पानी के बुलबुले जैसा वो होता है। अहम और मान सम्मान, धन संपत्ति जो भी दिखाई आपको पड़ती है, वो पानी के बुलबुले की तरह होती है। कब वो बुलबुला फूट के मिट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। चाहे कितने बड़े बड़े बाहुबली रहे हैं, आए डाकू भी बने, फूलन देवी वगैरह जो बनी, और ये बाहुबली बन के तैयार हुए कि हाँ बिल्कुल उनके पीछे दुनिया चलेगी ना। दुनिया उनके पीछे नहीं चलती है, उनको मिट्टी में मिला दिया जाता है। वो मिट्टी में मिल ही जाते हैं, क्योंकि इनका पाप का घड़ा होता है, वो कितनी जल्दी भरता है कि आप जानते नहीं हैं। कहीं ना कहीं छोटे मोटे पाप तो हम लोगों से भी गलतियाँ हो जाती हैं, वो क्षम्य भी होती हैं और उनका प्रायश्चित भी हो जाता है। पर जो ये लोग कृत्य कर रहे हैं, तुरंत मरवा दिया, कटवा दिया, फिकवा दिया, उठवा लिया, ये कृत्य बहुत गलत है। इनको करके आप उस समय तो बन गए, अपने को हीरो बना के दिखा दिया कि हम हैं, लेकिन अंततः उनका अंत ही होता है। आप इतनी मूवी देख लीजिए, कोई देखते समय सीख कम लेते हैं। मूवी देखिए, उसमें लोग जाते हैं, मूवी देखते हैं, कितने बाहुबली दिखाई उसमें दिखाई पड़ते हैं, डकैत दिखाई पड़ते हैं, लुटेरे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंततः उनकी गति क्या होती है? मिटा देना। वो मिट जाते हैं और फिर उनका नाम भी हट जाता है। उनके घर वाले उनका नाम लेना नहीं पसंद करते हैं, ऐसे चिढ़ जाते हैं कि अरे सही से रास्ते पे चले होते तो आज हम लोगों का जीवन अच्छा होता। लोग उनके परिवार को गलत नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। तो हमें अपना ऐसा जीवन बनाना चाहिए, सीधा साधारण और सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे चलने वाला। क्या इस पे मंजिलें नहीं हैं? हैं। भगवान के मंदिर में कितनी भीड़ होती है, इतनी दारू के ठेके पे पीते ज़रूर हैं, पर दारू के ठेके पे इतनी भीड़ नहीं होती जितनी मंदिर के अंदर होती है। सच्चाई से लोग मंदिर जाते हैं, ईमानदारी से जाते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से जाते हैं। मंदिरों में कितनी भीड़ हो रही है, जाते हैं लोग और दारू पी के गलत कृत्य करते हैं। दारू की दुकानों पे भी होती है, लेकिन वो दारू पीने वाले क्या करते हैं? मिट्टी में लोटते हैं, नंगे पड़े हैं, नालियों में पड़े हैं, गड्ढों में गिरे हैं। मंदिर जाने वाला कभी ऐसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा मंदिर जाने वाला। अगर घर से निकल के मंदिर गया है तो वो सुरक्षित भी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, दिमाग से भी बहुत स्वस्थ रहेगा, और घर वालों में पूजनीय हो जाएगा। लोग उसको एक बहुत श्रद्धा भाव से देखेंगे। तो कभी अपने जीवन से ऊबना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। परिस्थितियाँ आती हैं, रुकती नहीं हैं,
दुख होते हैं पर बहुत दिन टिकते नहीं हैं। हाँ, जब दुख पड़ता है, दर्द होता है तो उस समय तो बहुत पीड़ा होती है, पर वो पीड़ा किसी की हमेशा बनी रहे ऐसा नहीं होता है, वो पीड़ा भी समाप्त होती है। तो हमें इनसे ऊबना नहीं चाहिए। बहुत लोग क्या है, ज़रा से में बहुत परेशान हो जाते हैं और ऐसा करते, क्योंकि दुख सुख जीवन का चक्र है। दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा। दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन भी होगा। रात आती है तो कितनी काली अंधेरी रात हो जाती है, जैसे लगता है अरे सवेरा कैसे होगा, लेकिन होता है अपने समय पे सवेरा। और सवेरा होता है तो ऐसी चमकदार धूप और उजाला हो जाता है कि कोना कोना चमक जाता है। ऐसे हमारे जीवन का भी कुछ यही लक्ष्य है। हम अगर परेशानी आई है तो उसको एक धैर्य के साथ उसको सहें और उससे निकलने की कोशिश करें। भगवान ने हमें शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर है, हाथ पैर नाक कान आँख मुँह सब दिया है, करोड़ों की संपत्ति लेकर हम खुद चल रहे हैं। हमें किसी के कमाए धन की क्या ज़रूरत है। इंसान एक जवान जहान आदमी मारे धरती में लात तो पानी निकल आए कहते हैं। और इंसान ही क्या नहीं कर देता है, एक से एक देखिए बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं और कितना मशीनरी युग आ गया, चला तो उसको इंसान ही रहा है। कोई दिमाग चला के काम करता है, कोई हाथ पैर शरीर से फिजिकल मेहनत करके काम कर रहा है, कर सब रहे हैं। तो हमें उबना नहीं चाहिए। जो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, सोचते रहते हैं, अंदर ही अंदर कहते नहीं किसी से, वो डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर परिस्थितियाँ आई हैं तो बदलेंगी। हाँ, वो सब पे है, कोई एक पर नहीं है कि हमारे पर आई है अगले पे नहीं आएगी। आज हमारे पे आई है कल अगले पे आ जाएगी वही स्थिति। तो अपने बच्चों को हमेशा एक अच्छा लक्ष्य दिखाएं, उनसे कन्वर्सेशन करें, बातचीत करें। आज के समय में भागम भाग ज़िंदगी में लोग पैसा तो कमाने में लगे हैं, बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे को ही प्यार से गले नहीं लगाएंगे तो दूसरा कौन देखेगा। पैसा आप पकड़ाए दे रहे हैं, उस पैसे को ले जाके वो क्या करेगा, गलत संगत में पड़ जाएगा, गलत चाल ढाल हो जाएगा, गलत खान पान हो जाएगा और आपकी नज़र उस पर नहीं जा रही है। आप समझते हैं हमारा बच्चा बहुत सही, क्योंकि शुरू में तो बच्चा छिपाता है इन बातों को, और जब आप एक दिन उसको देख लेते हैं, 2 दिन देख लेते हैं, फिर तो वो खुल के वही काम करने लगता है, फिर उसका डर भी चला जाता है। तो हमें अपने बच्चों में एक अच्छा भाव रखना चाहिए कि बच्चे ईमानदारी से आगे बढ़ें, मेहनत अपनी मेहनत का खाएं। क्योंकि अगर पढ़ा लिखा दिया है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दीजिए, धन कमा के ना जोड़ के रख गठरी बनाइए, अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार दे दीजिए, इस काबिल बना दीजिए कि वो पढ़ लिख के कुछ बन जाएं। लड़कियों को आप अपनी चूल्हा ही चौका बर्तन के लिए न तैयार करिए, पढ़ा लिखा के उनको इतना काबिल बना दीजिए कि वो खुद 10 लोगों को काम देने के लिए तैयार हो जाएं, कि उनके यहाँ खुद 10 लोग आ जाएं और काम मांगें और वो बन के बैठें। क्योंकि मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकते हैं आप। पैसे से आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, मेहनत से आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो मेहनत करिए। कोई हाथ दिमाग की मेहनत करता है, कोई हाथ पैर से मेहनत करता है। तो हमें मेहनत से घबराना नहीं चाहिए। शरीर दिया है, हम दिन भर मेहनत के बाद खाएं पिएं, रात में आराम से पूरी नींद सो जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों के यहाँ पैसा भरा है, नींदें उड़ी हैं, सो नहीं पा रहे हैं, रात रात जग के छत निहार रहे हैं, नींद की गोली खा रहे हैं। नहीं, गलत है। और ये उन्हीं को होता है जो लोग गलत निगेटिव सोच रखते हैं। आप निगेटिव सोच को अपने अंदर से हटाइए, निकाल भगाइए, पॉजिटिव सोच को लाइए और उससे आप आगे बढ़िए। आपको नींद भी अच्छी आएगी, आप जो खाएंगे वो पच भी जाएगा और आप अच्छे से, लोग आप पे विश्वास भी करेंगे कि अगर किसी ने नाम ले लिया तो हाँ वो सही है, दूर से इंसान बोल देगा हाँ वो ठीक है। क्योंकि एक ये बातें आपके ऑरा बन जाता है कि आप जो भाव रखते हैं, जो आपकी चाल ढाल बातचीत होती है, वो ऑरा बन जाता है। लोग आपको देखने वाले दूर से समझ जाते हैं कि हाँ ये कैसा है, इनके साथ आप दोस्ती रखेंगे कि इनके साथ नहीं रखेंगे, इनसे दूरी बना के रहेंगे।
तो हम लोगों को इन बातों पे विचार करना चाहिए। और सुनिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बोले बंदी बचन भर, सुनो सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई विशाल। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बल विदु शिवधन राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभटवारे, देखी सरासन गवई सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, और भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंड कटोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देही, विनय विचार भरई हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में भी जो तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। तमकी तमकी तकी शिव धन तरई, उठई न कोटि भांति बलु करई। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी की धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों हाथ से जोड़ लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तमक धरई धनु मूढ़ नृप, उठई न चलई लजाए। मनहु पाई भट बाहु बल, अधिक अधिक गरुआए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो वे लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहज दसे कई बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नब्बे जोग उपवासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप वर पर बसवारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीयत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। अपन बिलो किया जनक व कुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय में हार कर श्रीवत प्रभु हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनी हम जो पन उठाना। दयो धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के राजाओं अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कुंवरी मनोहर विजय बड़े, कीरत अति कमनीय। पावनियार विरंच जनु, रच्यो न धनु रमणीय। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला ब्रह्मा से किसी को रचा ही नहीं। काहू गाई लाभ न पावा, पाऊ न शंकर चाप चढ़ावा। राहु चढ़ाओ तो रघुभाई, तिल भरी भूमि न सके चढ़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भी भूमि भी नहीं छुड़ा सका। अब जन को बांके भटमानी, वीर वीन मई मैं जानी। तजऊ आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि भय देहि विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमान नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाई जो पन परिहरऊँ, कुंवरी कुमारी राहु का करऊँ। जो जनते हो बिनु भट भूवि भाई, तो पन करीब तो होते न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुमारी ही रही। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से सोने तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक वचन सुनि सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई बहुएं, रज पट पर कत नयन सिरसौएं। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी बहुएं टेढ़ी हो गई और भड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही।
कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान, नाहि राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाई। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ तो कह सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।